हेलो गाइस, माई सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, अगर आप क्लास 10th में हो और इस साल अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको साल भर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी गलतियां हम जो साल भर करते हैं जिसके कारण हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। जो हमारा बोर्ड एग्जाम आता है तो हमें ये लगता है कि हमें किस तरीके से कोई बता दे कि हम कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो जाए। तो इन सब चीजों को आपको लास्ट में फेस ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरे साल किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन सी चीजें जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीजें जिसे आपको करना चाहिए। क्योंकि गाइज मैं जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम दे चुका हूं और मैंने अपने क्लास 10th बोर्ड में 10 जीपीए यानी 95% स्कोर किया था। तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ और अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप भी इस तरीके से पढ़ें तो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेंगी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और जो आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए गाइज। सो गाइज चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। सो गाइज जब हम क्लास 10th में इंटर कर लेते हैं, सो गाइज हमारे माइंड में क्लास 9th का मार्क्स चलता रहता है कि हम क्लास 9th में कितना मार्क्स पाए हैं, क्लास 9th में हम फेल हुए हैं या फिर क्लास 9th में हम जस्ट पास हुए हैं, 33 नंबर पाए हैं, 40 नंबर पाए हैं गाइज। तो आपको गाइस क्लास 9th में आप कितना पाए थे उसे आपको भूलना होगा गाइस, क्योंकि गाइस आप अगर फॉरगेट अबाउट 9th स्टैंडर्ड मार्क, अगर आप अपने क्लास 9th के मार्क्स को नहीं भूलेंगे तो आप क्लास 10th की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गाइस आप क्लास 9th और क्लास 10th से कोई मतलब है नहीं गाइस। आप क्लास 9th में फेल थे या फिर आप क्लास 9th में 45 मार्क्स पाए थे या फिर आप क्लास 9th में 30 मार्क्स पाए थे, आप जो कुछ पाए थे वो आपको 10th में 1% भी जुड़ने वाला नहीं, 1 मार्क्स जुड़ने वाला नहीं है। तो आप क्यों लेके उसे क्लास 9th का टेंशन लेके चले कि हम क्लास 9th में कम नंबर पाए थे, क्लास 9th में कम नंबर पाए थे तो 10th में क्या होगा। नहीं गाइज, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप 10th में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे गाइज, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता गाइज कि आप क्लास 8th में कितना स्कोर किए थे, क्लास 9th में कितना स्कोर किए थे गाइज। आप क्लास 10th में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे गाइज, क्योंकि गाइज क्लास 10th बोर्ड एग्जाम हमारी लाइफ का सबसे इजीएस्ट एग्जाम होता है। तो इसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे गाइज। जब आप बोर्ड एग्जाम दे के आएंगे तो आप खुद आपको महसूस होगा कि हाँ कि हम अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। और सेकंड थिंग क्या करनी चाहिए हमें गाइस कि मेक अ फ्रेश स्टार्ट। गाइस हमें हमेशा फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, हमें एकदम माइंड अपना क्लियर करके कि हम 9th में क्या किए थे, पास्ट में क्या हो गया, उसे सब अवॉइड करके हम फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें, जिससे आप साल भर अच्छी तरीके से पढ़ पाएं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए गाइस। और थर्ड चीज क्या है, प्लान फॉर एवरी सब्जेक्ट गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि हम क्या होता है कि हम साइंस का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेते हैं, मैथ का कर लेते हैं, सोशल साइंस कर लेते हैं, लेकिन हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब का हम प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं गाइस। सभी सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और सभी सब्जेक्ट हमें 95% मार्क्स दिलाएंगे। ये नहीं कि आप हिंदी में पा गए 95 तो आप मैथ में पा गए हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में पा जाएंगे। आपको सभी सब्जेक्ट में 95 पे स्कोर करना होगा, तभी आपका ओवरऑल परसेंटेज 95 बनेगा गाइस। तो आप सभी एक सब्जेक्ट को लेके ना चले, आप सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चले, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो गाइस। क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं कि एक सब्जेक्ट पीछे पड़ जाते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, जब एग्जाम नजदीक होता है तो उन सब्जेक्ट में वीक हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा वीक सब्जेक्ट यही है गाइस। तो आपको शुरू से ही सबको साथ में लेके चलना होगा गाइस। और फोर्थ क्या है गाइस, फोकस ऑन अ कॉन्सेप्ट रेदर देन क्वेश्चन गाइस। आपको अभी अब नया स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट क्या है गाइस। क्योंकि मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन सब में कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये नहीं कि आप मैथ में पहला एक्सरसाइज, पहला चैप्टर किए, उसके बाद पहला एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। नहीं गाइस, आपको ऐसा नहीं करना, यही बहुत बच्चे गलती करते हैं गाइस। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा कि आप एक एक्सरसाइज कर लेंगे, दो एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जब आप तीसरा चौथा कर रहे होंगे, लेकिन जब आप फिर से पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप सब कुछ भूल गए होंगे गाइस। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी 1 साल बाद होने वाला है। तो अभी से क्यों टेंशन लेके क्वेश्चन का चले, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है गाइस, कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, तभी आप जब बोर्ड एग्जाम आपका आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने के नहीं आएंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चीजों पे ज्यादा ध्यान दिए तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्राई टू राइट टेक्सचुअल आंसर गाइस। आप अगर लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर तो आप उसे इस तरीके से ना करें कि हाँ ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ना करिए। आप उसे अच्छी तरीके से अपने कॉपी पे, अपने जिसपे आप नोटबुक है, आप उस पर अच्छी तरीके से लिखिए कि हाँ इसका प्रॉपर आंसर क्या होता है।
तभी आप समझ पाएंगे कि उसका आंसर किस तरीके से बनाए हम। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, आप मन में ऐसे ऐसे बता देंगे हाँ ये होगा ऐसे होगा। आपको हाँ लिखना पड़ेगा, आपको टेक्सचुअली लिखना पड़ेगा, आपको पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये इसका आंसर ये हो सकता है गाइस। तो आप एकदम लिख के प्रैक्टिस करिए अभी से। ये नहीं कि आप ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रही हैं तो आप ये ना करें कि आप लिखना ही छोड़ भूल जाएं। तो आप लिखना जारी रखिए और एक पेज दो दो पेज आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें वो लिख के ही करें गाइस। और 6 पॉइंट क्या है गाइस कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। गाइस ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है और हम ये करते ही रहते हैं, तो इसे आपको अवॉइड करना होगा गाइस। क्योंकि अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे, देखिए हम तो बहुत कम ही करते हैं अपने आप से, जैसे कि हाँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो ज्यादा कंपेयर करते हैं। शर्मा जी का देखिए लड़का इतना पढ़ रहा है, इतने घंटे पढ़ा है, देखो इसका कितना नंबर आ रहे हैं, इसके अच्छे ग्रेड आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार दूर के कर रहे हैं तो उनसे कुछ कोई मतलब नहीं है गाइस। क्योंकि आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आपको पेरेंट्स के देना है ना, तो आपके रिश्तेदार को देना है गाइस। तो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से। अगर कोई 80 नंबर ला रहा है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि मैं उससे ज्यादा लेके आऊंगा, मैं 90% लेके आऊंगा। लेकिन ऐसा कंपेयर ना करिए कि वो 10 घंटा पढ़ा है तो आप भी 10 घंटे पढ़े, क्योंकि उसका कैपेसिटी अलग है, आपका कैपेसिटी अलग होगा। तो किसी से कंपेयर ना करें, अपने आप को लेके चले और अपने आप से प्यार करें गाइस, और अपने आप को समझे, और तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जितना ही सेल्फ स्टडी और अपने आप को ध्यान देंगे तभी आप परफॉर्म करेंगे अच्छा। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका कोई दूसरा, जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं, वो आपका कॉपी नहीं लिखेगा, आप खुद कॉपी लिखेंगे गाइस। तो आप किसी से कंपेयर ना करें, आप अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ते हैं 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन गाइस फुल कंसंट्रेट होकर पढ़िए, जिससे आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए गाइस। और नेक्स्ट क्या है गाइस कि अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन गेम गाइस। इसे गाइस अगर आपका एडिक्शन नहीं है कि आप बिना गेम खेले नहीं चल सकते, आप बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इसे आप चलाए बिना नहीं रह सकते गाइस। तो आप इसे अवॉइड करना शुरू कर दीजिए गाइस। क्योंकि अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे गाइस इसे ना, तो ये धीरे धीरे आपको बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेगा, फिर आपको यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गाइस। इसीलिए आप जब कॉलेज में जाइए तब इसे यूज करना शुरू करिए। अगर आपका अकाउंट अभी नहीं है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आप अकाउंट न बनाइए गाइस। आप इस तरीके से टारगेट बनाए कि जब मैं क्लास 10th में 95% फोड़ूंगा या क्लास 12th में 95% फोड़ूंगा, तब मैं अपनी आईडी बनाऊंगा फेसबुक पे, तब मैं अपनी आईडी इंस्टाग्राम बनाऊंगा। इस तरीके से आप चलिए, ये नहीं कि आप तुरंत इंस्टाग्राम लिए मोबाइल, तो आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो तुरंत इंस्टाग्राम बना लिया आईडी, व्हाट्सएप आईडी बना लिया, और धीरे धीरे आप एडिक्टेड हो गए उसके। तो आपको एडिक्टेड नहीं होना है, आपको चलाना है, आपको समय सबको देना है। ये नहीं कि आपको उसी में पूरे घंटे लगे हैं, पूरे घंटे सोशल मीडिया रील्स देखने में लगे हैं, इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको इस तरीके से नहीं करना है। इससे सब क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे वर्क करना छोड़ देगा और आप डिपेंड हो जाएंगे मोबाइल पे। बिना मोबाइल का आप नहीं रह पाएंगे। तो इसे एडिक्शन ना बनाइए। आप 1 घंटे आधे घंटे लेके चल सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि पूरे दिन आप मोबाइल लेके बैठे हैं, तो आप ये भूल जाए कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हो गाइस। क्योंकि यही गलती सब लोग करते हैं, फिर लास्ट में वो कहते हैं कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन किए, लेकिन देखिए हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म या अच्छा मार्क्स नहीं कर स्कोर कर पाया गाइस। तो गाइस आप इन सब गलतियों को अवॉइड करें और अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी तरीके से करें पूरे साल। और लास्ट और जो फाइनल है गाइस कि अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय फॉलिंग इन रिलेशनशिप। सो गाइस आप किसी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि देखिए जो हमारा अभी ये जो उम्र होता है ना गाइस, ये जो एज होता है ना, इसमें क्या होता है हम धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। तो हमें एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई देने लगती है कि हम ये हैं, हम फला हैं, हम ये हैं। तो हमारी एक रिस्पेक्ट हो जाती है कि हम हमारा कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। हम अपोजिट जेंडर को देखते हैं तो उसके पीछे हम अट्रैक्ट होते हैं। सो गाइस इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है गाइस। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप इस तरीके का रिलेशनशिप ना रखिए कि आप अभी होता है ना कि गाइस कि हम उसके बिना खा नहीं सकते, उसके बिना पानी नहीं पी रहे हैं, आप हमेशा फोन पे लगे हैं, आप हमेशा चैटिंग पे लगे, आप हमेशा वीडियो कॉल पे लगे हैं गाइस। आपको इस तरीके से आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप आप हो तो आप इस तरीके से रखिए कि आपका कोई प्रॉब्लम है गाइस, जिससे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो
आप उसे डिस्कस करिए। आप अपने जो भी आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आप उसे डिस्कस करिए कि नहीं इसका इसे किस तरीके से किया जाए, आपको इसे किस तरीके से किया जाए। आप कोई इसे एडिक्शन ना बना लीजिए कि आप रिलेशनशिप में हैं, आप बिल्कुल रोमियो जूलियट बन गए हैं, आप बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं लव। क्योंकि गाइस ये होता है, उम्र होता है अभी, तो अभी उम्र में हम क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। जो भी अपोजिट सेक्स हो गए, चाहे अपोजिट जेंडर हो गया गाइस, उसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो आपको इस सब को अवॉइड करना है गाइस। आपको रिलेशनशिप सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अभी आप कॉलेज में आएंगे तब आपको रिलेशनशिप बहुत देखने को मिल जाएंगे, और तभी सब रिलेशनशिप करते हैं। अभी 12th तक तो कोई नहीं करता गाइस, और जो करता भी है सब सोच समझ करता है। क्योंकि गाइस आप ऐसा करिए कि आप जिससे आपको भी फायदा हो, और जिससे आप रिलेशनशिप रख रहे हैं उसको भी फायदा हो। सो गाइस आप रिलेशनशिप को मैं तो कहूँगा अवॉइड करिए, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको अच्छी तरीके से मैनेज करिए, और ये ना हो कि आपकी वजह से वो अगला डिस्टर्ब हो और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गाइस। सो गाइस यही बातें थी। आप अगर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए गाइस, आपको 9th के मार्क्स को भी भूल जाना चाहिए, आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए गाइस, और आपको सभी सब्जेक्ट का प्लान बना के चलना चाहिए गाइस, और फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रेदर देन क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं गाइस, और ट्राई टू राइट टेक्सचुअल आंसर गाइस। आप टेक्सचुअल आंसर पे ध्यान दीजिए, और डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कंपेयर ना करिए किसी से, और ये सोशल मीडिया को एडिक्टेड ना हो, इसको ज़्यादा अवॉइड ना, ज़्यादा यूज ना करें गाइस, और क्या है कि रिलेशनशिप में ना पड़े गाइस। तो इन सब बातों को आप ध्यान में देके चलेंगे, पूरे साल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे गाइस। क्योंकि यही सब गलतियां करते हैं, और फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हम उतना मेच्योर नहीं होते। क्योंकि जब 12th के बाद जो हम मेच्योर होते हैं, अभी जो 10th में मेच्योर होते हैं, उसमें बहुत ही अंतर होता है गाइस। 12th जब हम पास हो जाते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें, जिम्मेदारी क्या होती है, इसे हम समझ में आती है कि हमें ये कर लेना चाहिए, इससे हम लाइफ में इस तरीके से अपना करियर फोकस में अपने करियर फोकस करें, जिससे हम लाइफ में इस मुकाम पे पहुंच पाएगा। लेकिन हम 10th में होते हैं तो ये सब नहीं सोच पाते। हमें जो लगता है कि जो हमारे आंखों के सामने दिखाता है वही सब कुछ सही होता है, बाकी हम अपने जो दुनिया है, सपनों की दुनिया, उसमें जीते रहते हैं गाइस। तो आपको इस सब में चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको जो मैं आपको बताया हूँ उसी तरीके से आपको पूरे साल मन लगा के पढ़ना है गाइस। आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे गाइस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आप क्लास 10th में है और अपना बोर्ड एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, तो इस चैनल सब्सक्राइब कर ले गाइस, क्योंकि ये बहुत ही आपको हेल्पफुल चैनल है, आपको बहुत ही पूरे साल हेल्प करेगा गाइस। जो भी पिछले साल 10th में जिसका अभी तो 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो उनको मैं बहुत ही हेल्प किया हूँ, तो आपको भी हेल्प करूँगा। और जो अभी जो 10th बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई से बता दीजिए कि ये चैनल है और इस पे इस तरीके की हेल्प मिलती है आपको। तो मैं आपको हर तरीके की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ गाइस। तो आप कमेंट करिए जो भी आपको दिक्कत आ रही है अपने बोर्ड एग्जाम से लेके, मैं सभी को आपका बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको एक बड़े भैया की तरह गाइड करूंगा गाइस। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें गाइस, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें गाइस। जाओ मन लगा के पढ़ते रहो, और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना होना, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करूंगा। जाओ पढ़ लो, बाय।